दोस्तों रिसेंटली हमने ये देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले में 26 से ज्यादा लोग मारे गए और 12 से 13 लोग जख्मी हुए। जब ये चीज भारत सरकार ने नोटिस करी तो भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बारे में सोचा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकवादी जो हमला किया गया था इसमें से 4 से 5 आतंकवादी ऐसे थे जो पाकिस्तान से संबंध रखते थे या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तानी नागरिक थे। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की तैयारी करी जा रही है ताकि वो भारत को जवाब दे सके, और भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे लिखा गया है कि रिसेंटली भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसे सस्पेंड कर रहे हैं। और हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो आपका भारत बॉर्डर के पास अपने कह सकते हो हथियार और अपने जो वायु सेना के विमान है वो तैनात कर ले। अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आपके पब्लिश किए गए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। एक न्यूज आर्टिकल ये देख सकते हो, उसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल हमें देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमला होता है और इस आतंकवादी हमले में हमने ये देखा कि 26 से ज्यादा लोग मारे गए और 12 से 13 लोग जख्मी हुए। ये जो 26 मारे गए हैं इनमें 2 विदेशी थे और जो 2 आपके लोकल लोग थे, वहीं के यानी स्थानीय लोग थे। अब ये सारी चीज जब आपकी जम्मू एंड कश्मीर में हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया कि ये जो आतंकवादी हैं ये एक तो बचने नहीं चाहिए और ऊपर से पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर है कि जिस तरीके से 2019 में भारत ने बदला लिया था एयर स्ट्राइक करके, उस तरीके का बदलाव ले सकता है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हुए 5 फैसले लिए हैं। पहला ये कि जो इंडस वाटर ट्रीटी करी गई थी 1960 में, जिसके तहत आपका चेनाब, झेलम और इंडस का पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा, उस पानी को हम रोक नहीं सकते। उसके ऊपर कुछ हम कह सकते हैं कि भाई बिजली प्रोडक्शन और जो चीजें हैं वो तो कर सकते हैं, पर उस पानी के फ्लो को नहीं रोक सकते इन 3 नदियों के। बाकी जो 3 नदी हैं रावी, ब्यास, सतलुज, उनका पानी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, जितना यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये सारी चीज थी। अब भारत सरकार ने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसे सस्पेंड कर रहे हैं। हमने ये देखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी बार विवाद हुआ, पर इंडस वाटर ट्रीटी को ना ही तो सस्पेंड किया गया ना ही ब्लॉक किया गया। पर पहली बार हमें ये देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यह भी देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स भारत के अंदर हैं या आप कह सकते हो जर्नलिस्ट हैं या कोई भी आपका रिसर्च के लिए भारत आया है, तो उन्हें टाइम दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप भारत को छोड़ के जाएं। और यह भी कहा गया है ऑफिशियल्स को कि आगे से आप पाकिस्तानी पर्सनल्स को वीजा ना दें या फिर उनको परमिशन ना दें भारत आने की। और साथ में जितने भारतीय आपके भारतीय एम्बेसी के अंदर थे पाकिस्तान में, उनको भी आदेश दिया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत आए। और भारत ने पूरे तरीके से अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे पाकिस्तान के साथ वो कट करने की बात करी गई है। साथ में जो वाघा बॉर्डर है या अटारी बॉर्डर जिसे आप बोलते हैं, उस अटारी बॉर्डर के थ्रू क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की तरफ चले जाया करते और कुछ पाकिस्तान से भारत की तरफ आते थे। साथ में थोड़ा बहुत व्यापार भी उस रास्ते से होता था, उस व्यापार को भी पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया और भारत सरकार ने कहा है कि हम अब इस रास्ते के थ्रू भी पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार 2019 से बिल्कुल बंद पड़ा है, पर 1-2% जो व्यापार होता था वो भी भारत सरकार ने अपने इस फैसले के बाद रद्द कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अधिकार ये भी था कि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जो पाकिस्तान के हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भारत के अंदर आ सकते थे। पर अब आपका वो जो स्कीम भारत सरकार ने चला रखी थी उस स्कीम के तहत भी पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया कि अब हम पाकिस्तानियों को अप्रूव नहीं करेंगे वीजा और ना ही भारत के अंदर आने की एंट्री देंगे। इस तरीके के फैसले जो हैं वो भारत सरकार ने लिए हैं ताकि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया जा सके। भारत सरकार ने यह कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी उसको हम तब तक सस्पेंड रखेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हो जाते
और साथ में भारत ने यह कहा कि भारत रिलेशन अच्छे तभी करेगा पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएगा। यहां पे ये चीज तो एक तरफ भारत की तरफ से कही गई, पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान ने इस चीज की आलोचना करी इंडस वाटर ट्रीटी की, और साथ में पाकिस्तान ने अपनी सेना, वायुसेना और थल सेना यानी आर्मी को ऑर्डर दिया है कि आप बॉर्डर के पास अपने हथियारों को लेके जाएं और साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेके जाएं, ताकि जरूरत अगर पड़े हमें, अगर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो उस चीज का जवाब हम दे सकें। यहां पे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है, या थोड़ी बहुत झड़प आप कह सकते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकती है, जो कि 2019 में हुई थी उसी तरीके की कुछ आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 26 लोग मारे गए, उन लोगों को मारने से पहले ये पूछा गया कि उनका धर्म क्या है। यानी सीधी सी भाषा में हमें ये समझ आता है कि जो आपके हिंदू थे उन्हें टारगेट किया है, जो इस्लाम को फॉलो करते थे या जो मुस्लिम्स थे उन्हें छोड़ दिया गया था पकड़ने के बावजूद भी। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि जो आपके टेररिस्ट या आतंकवादी आए थे उन्हें स्पेशल ऑर्डर दिया गया था कि किसी भी मुस्लिम को या इस्लाम को फॉलो करने वाले को आप नहीं टारगेट करोगे, चाहे वो भारत का नागरिक ही क्यों ना हो, आपको टारगेट करना है हिंदूज को। और साथ में एक स्टोरी ये भी सामने आई है कि एक औरत जिसका पति मारा गया इस अटैक के अंदर, उसने बताया कि उस आतंकवादी ने उसे छोड़ दिया, जबकि उसने उस आतंकवादी से कहा था कि मुझे भी मेरे पति के साथ मार दिया जाए। उस आतंकवादी ने जवाब दिया कि जाके तुम मोदी को बताओ कि किस तरीके से हमने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला किया। और साथ में इस पहलगाम को हम क्या बोलते हैं भाई, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। हरियाणा से एक लेफ्टिनेंट जो है वो भी इसी आप कह सकते हो आतंकवादी हमले में शहीद हुए, या फिर आप कह सकते हो मारे गए, जिसकी शादी अभी 6 दिन पहले ही हुई थी। तो इस तरीके की केसेस, इस तरीके की कहानियां हमें सुनने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा था। और साथ में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो इंडस रिवर है उसके ऊपर ही पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। अब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है भाई, हमने पूरे तरीके से तोड़ा नहीं है, सिर्फ सस्पेंड किया है तब तक जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता, तब तक हमने ये सस्पेंड करी है। तो कहीं ना कहीं जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हमने कह सकते हो सस्पेंड करी है, तो उसका डेफिनेटली नुकसान होने वाला है पाकिस्तान की फसलों को, पाकिस्तान के किसानों को। तो उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, और दबाव बनने के कारण सरकार शायद 1-2 फैसले ले ले। वैसे पाकिस्तान की सरकार इस तरीके के कोई अच्छे काम करने की उम्मीद जो है हम कर भी नहीं सकते, और ना ही वो करती है। यहाँ पे 1-2 न्यूज आर्टिकल लिखे गए हैं इसी चीज से, पहलगाम टेरर अटैक, इज पाकिस्तान डिप्लॉइंग मिलिट्री एसेट्स नियर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, हैज पाकिस्तान डिप्लॉयड मिलिट्री एसेट टू बेसिस नियर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर पहलगाम अटैक। After the attack in Pahalgam, there is a chatter on social media about Pakistan moving military aircraft to its bases in the north near Lahore and Rawalpindi. रावलपिंडी और लाहौर की तरफ उन्होंने अपने हथियार भेजने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही डर है कि बेटा अब तुम्हारी खैर नहीं है और भारत सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पे अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ यानी आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर सकते हो। ये यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आज आपको यूपीएससी सिविल सर्विस 2026 के लिए क्लास मिलने वाली है इंडियन पॉलिटी की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लक्ष्मीकांत के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे डीडी बसु, तो दोनों बुक्स के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो आपको इन क्लासेस में मिलेंगी, और साथ में एनसीईआरटी को भी ऐड किया जाएगा इसमें। तो आप कह सकते हो एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, साथ में डीडी बसु, तीनों आपको एक साथ मिलने वाली है यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और उन वीडियोस के ऊपर कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।